हाय डियर बॉयफ्रेंड। वेल ये मैसेज तुम्हारे लिए है क्योंकि कहना तो जरूरी है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मैं जितना तुमसे कहती हूँ मैं उससे कई ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो। तुम्हारे जब भी मैसेज आते हैं मेरे चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। और जब भी तुम मेरी तारीफ करते हो मैं खुद को आईने में देखती हूँ। मैं हर रात तुमसे बातें करती हूँ। मैं खुद की नींद से ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी परवाह करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। एंड आई होप ये मैसेज तुम्हारे तक जरूर पहुंचे और तुम समझ सको दैट आई रियली लव यू। जब हम अजनबी होते हैं तो एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बातें करते हैं। एक दूसरे की बातें चुपचाप सुनते हैं बिना कोई परिभाषा गढ़े। जब हम अजनबी होते हैं तो एक दूसरे से शिकायतें नहीं करते हैं। उसकी गली के मोड़ पर हर बार जाएंगे पर कभी भी उन रास्तों पर इंतजार नहीं करते हैं। जब हम अजनबी होते हैं तो बिना झिझक के हर बात कहते हैं। जब हम अजनबी होते हैं तो हमें कोई उम्मीदें नहीं होती हैं। हम कभी किसी से लड़ते नहीं हैं। जब हम एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं और जब हम एक दूसरे को जान जाते हैं तब सारी कहानी बदल जाती है। किरदार बदल जाते हैं। इंतजार होता है, तकरार होता है, दीदार होता है और अंत में विश्वासघात होता है। हर रिलेशनशिप में ये दौर जरूर आता है कि लोगों के झगड़े होते हैं और लोग झगड़े में बातें करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, मैसेज करना बंद कर देते हैं। बट अगर उनमें से कोई इंसान गुस्से में आपसे ये कह देता है कि देखो मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, बट स्टिल वो ऑनलाइन आता है और आपके मैसेज का रिप्लाई देता है, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और आपकी बहुत परवाह करता है। और ऐसे इंसान को खुद से दूर कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। वो बहुत स्पेशल होता है आपकी जिंदगी में, तो उसकी कदर कीजिए क्योंकि वो तो आपकी बहुत परवाह करता है। और अब बारी आपकी है तो झगड़ा कम कीजिए और सामने वाले से प्यार ज्यादा कीजिए क्योंकि जो इंसान गुस्से में आपकी परवाह कर सकता है वो पूरी जिंदगी आपकी परवाह करेगा और पूरी जिंदगी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। हर रिलेशनशिप में ये दौर जरूर आता है कि लोगों के झगड़े होते हैं और लोग झगड़े में बातें करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, मैसेज करना बंद कर देते हैं। बट अगर उनमें से कोई इंसान गुस्से में आपसे ये कह देता है कि देखो मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, बट स्टिल वो ऑनलाइन आता है और आपके मैसेज का रिप्लाई देता है, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और आपकी बहुत परवाह करता है। और ऐसे इंसान को खुद से दूर कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। वो बहुत स्पेशल होता है आपकी जिंदगी में, तो उसकी कदर कीजिए क्योंकि वो तो आपकी बहुत परवाह करता है। और अब बारी आपकी है तो झगड़ा कम कीजिए और सामने वाले से प्यार ज्यादा कीजिए क्योंकि जो इंसान गुस्से में आपकी परवाह कर सकता है वो पूरी जिंदगी आपकी परवाह करेगा और पूरी जिंदगी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। दिल की ख्वाहिश ये थी कि कोई तो होता जो मुझसे प्यार करता। मैं घर से बाहर कब निकलूं ये वो इसका इंतजार करता। कोई तो होता जो मेरी तारीफ में कविताएं लिखता। कोई तो होता जो मेरे मुस्कान से खुश होता। कोई तो होता जिसको मेरी आंखें पसंद आती। कोई तो होता जो मेरी खामोशी को समझ पाता। कोई तो होता जो मेरी नजरों में नजरें डालकर ये कहता कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। कोई तो इतना खास होता, कोई तो कहता कि तुम सिर्फ मेरे लिए हो। पर अफसोस है कि ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मुझसे ये सारी बातें कहता। जो किस्मत से बना हमसफर उससे बेहतर कोई नहीं होता, पर कोई तो होता। मुझे नहीं पता कि तुम इतने स्पेशल क्यों हो मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें दुखी देखकर मैं इतनी दुखी क्यों हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें खुश देखकर मेरे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट क्यों आती है। जब कोई कहता है कि तुम गलत हो तो मैं उनसे लड़ने क्यों लगती हूँ। मुझे नहीं पता।
पता कि तुम्हें बार बार सुनना मुझे इतना क्यों पसंद है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं बार बार तुम्हारा और तुम्हारी कॉल का इंतजार क्यों करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों, ये नहीं पता। जीवन के एक नए मोड़ पर अपना बचपन कहीं छोड़ के तुम्हारे साथ हुआ था गठबंधन। हाँ, आज वही दिन है। तुम्हारे लिए पिया पहली बार करे थे मैंने 16 श्रृंगार। बन गई थी मैं तुम्हारे दुल्हन। हाँ, आज वही दिन है। थोड़ी सी शर्माई, थोड़ी सी घबराई थी मैं, पर सच बताऊं अंदर ही अंदर मैं बहुत मुस्कुराई थी। हाँ पिया, आज वही दिन है। यूं तो आंखों से उतर कर छुप गए थे तुम मेरे दिल में, जब छुए थे तुमने मेरी धड़कन। हाँ पिया, आज वही दिन है। आज वही दिन है जब तुम मुझसे और मैं तुम्हारी हो गई थी। आज वही दिन है। हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर लवली हस्बैंड। हैप्पी एनिवर्सरी। शायद इसलिए क्योंकि मुझे छोटे कपड़े पहनकर सड़कों पर निकल के ढेर सारा मेकअप करके, गाली गलौज करके, एक दूसरे की बुराई करके वीडियो बनाना नहीं पसंद है। और अगर मैं बना भी लेती ना, तो अंदर बैठा हुआ जो ज़मीर है उसे वो गवारा नहीं। शायद इसलिए लोग मुझे नहीं जानते। शायद इसलिए क्योंकि मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मुझे किसी की बुराई करके गाली गलौज करना नहीं पसंद है। शायद इसलिए लोग मुझे नहीं जानते हैं। शायद इसलिए लोगों को वो वीडियोस नहीं पसंद आते हैं। आज के ज़माने में लोगों की टांग खिंचाई करो, वो लोगों को पसंद है। लोगों की बुराई करो, लोगों को नीचा दिखाओ, लोगों को वो सुनना पसंद है। किसे प्यार से, तमीज से, इज्जत भरी बातें पसंद है, किसी को नहीं। शायद इसलिए